तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लेक्सपुल पर। और दोस्तों जिन लोगों ने भी आईटीआई करी हुई है या जो भी हाल ही में 10वीं पास आउट हुए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस के रिगार्डिंग जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों जो लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आइए आपको बता देते हैं कि क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो कितनी तारीख से स्टार्ट होनी है। तो दोस्तों 1 सितंबर से जो है इसकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और 16 सितंबर तक जो है दोस्तों इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लगभग 15 दिन का समय जो है दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे भरना चाहते हैं वो भर दें इस फॉर्म को। और दोस्तों बात करें पदों की संख्या, तो जिन भी बच्चों ने आईटीआई करी हुई है तो उनके लिए 815 पद हैं टोटल। और जो लोग 10वीं पास आउट हैं उनके लिए टोटल पदों की संख्या 60 है। तो टोटल पदों की संख्या दोस्तों 875 है, अच्छी खासी संख्या में पद हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि आईटीआई वालों के लिए कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किस किस ट्रेड वाले जो बच्चे हैं फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फिटर से आईटीआई करी हुई है या फिर कोपा से आईटीआई करी हुई है, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सर्वेयर, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, पंप ऑपरेटर, टर्नर, मशीनिस्ट, अगर आपने इन सभी ट्रेडों में से किसी भी एक ट्रेड से आईटीआई करी हुई है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों ये जो पद हैं आप देख सकते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से निकाले गए हैं, यानी एरिया वाइज दोस्तों पद निकाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रेड के लिए जो है पदों की संख्या डिसाइड करी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार कुल मिलाकर 815 पद जो हैं आपके लिए निकाले गए हैं। और बात करें दोस्तों अगर 10वीं पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए तो टोटल पदों की संख्या 60 है और एरिया वाइज अलग अलग जो दोस्तों पद हैं वो निकाले गए हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में कोई जॉब नहीं है और आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप जो है जॉब भी करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ पे ये जो वैकेंसी है निकाली गई है दोस्तों। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये दोस्तों सभी जो है महाराष्ट्र की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये पद निकाले गए हैं। तो आप इसको आराम से अच्छे से रीड कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो आप देख सकते हैं ये भी महाराष्ट्र के नागपुर जो है एरिया है वहाँ पर ये पद निकाले गए हैं दोस्तों। और दोस्तों एमपी में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे छिंदवाड़ा है या बैतूल है, यहाँ पर भी जो है पद निकाले गए हैं। तो आप जब फॉर्म भरें तब एरिया वाइज ही भरें दोस्तों। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन में जो है एनसीवीटी या एससीवीटी का जो आपका सर्टिफिकेट है आईटीआई का वो होना चाहिए और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं 10वीं पास आउट वाले बच्चे। तो दोस्तों इसमें भी आपके पास 10+2 सिस्टम का जो चलता है, रिकॉग्नाइज बोर्ड का जो सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग आप 10th पास आउट होने चाहिए और इसमें कुछ अलग से नहीं मांगा है दोस्तों। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है दोस्तों अप्रेंटिस का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है उस पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और बात करें अगर आयु की तो 16 सितंबर तक जो है दोस्तों आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज की अगर बात करें। अगर इससे कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों तो 16 सितंबर तक आपकी आयु 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए दोस्तों। अब देख लेते हैं रिजर्वेशन। तो 5 साल का जो रिजर्वेशन है आयु में वो दिया गया है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। और ओबीसी अगर बात करें तो 3 साल का जो है रिजर्वेशन दोस्तों दिया गया है। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और डिटेल्स जो है दोस्तों सेम होनी चाहिए जो एजुकेशन जो आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप किस एरिया से निवास करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नॉन एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों अगर आपने पहले से कोई अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। और अगर आप प्रेजेंट में कोई अप्रेंटिस कर रहे हैं तब भी आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप
कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कोर्स किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो आप भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की, कि कितनी जो तनख्वाह है, स्टाइपेंड जो है आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने 1 साल का ITI का कोर्स किया हुआ है तो आपको 7,700 रुपये का जो है स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल का ITI कोर्स किया हुआ है तो आपको 8,050 रुपये का जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आप 10वीं पास आउट हैं तो दोस्तों 6,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और इसके अलावा आपको दोस्तों कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी कितने समय की ट्रेनिंग जो है दोस्तों आपकी की जाएगी। तो ITI वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इसमें 12 मंथ का जो है टाइम पीरियड दिया गया है दोस्तों। और इसमें 10वीं पास आउट वाले जो बच्चे हैं उनका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ये आप अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा कि कितना टाइम जो है अप्रेंटिस रहता है 10वीं पास आउट वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों रिजर्वेशन के लिए। तो दोस्तों अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इसमें दिया जाएगा। और अब बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको www.apprenticeship.india.org की वेबसाइट पर जाकर अपना अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आना है www.westerncoal.in की वेबसाइट पर, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। जब आपका फाइनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ आकर फॉर्म को भर पाएंगे। और जो है दोस्तों फ़ोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज़ एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट, यानी आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन एस्टेब्लिशमेंट, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी एक एस्टेब्लिशमेंट यानी एरिया के लिए फॉर्म भर सकते हैं फॉर ट्रेड ओनली। तो आप जो दोस्तों फॉर्म भरने के पहले देख लीजिएगा कि जिस भी एरिया से आप फॉर्म भर रहे हैं क्या आपकी ट्रेड के लिए वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन जो है किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 10th प्लस ITI के जो आपके मार्क्स रहेंगे उनका एवरेज निकाल कर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट में भी इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है नियम बना रखे हैं। वो नियम क्या है आइए जान लेते हैं। तो कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरा है और आप उसी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं तो दोस्तों आपको जो है प्राथमिकता पहले नंबर पर दी जाएगी। आप देख सकते हैं गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस इन ईच एस्टेब्लिशमेंट। और दोस्तों अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से ना हो कि किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको जो है दोस्तों सेकंड नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी मेरिट लिस्ट में। और अब डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर आप किसी अलग स्टेट से हैं तो आपको दोस्तों तीसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाएगी। और दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द ओल्डर एज कैंडिडेट विल बी प्लेस हायर इन सीनियरिटी लिस्ट, यानी अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको जो है सीनियरिटी लिस्ट में प्राथमिकता पहले दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड एंड ट्रू कॉपी। तो आपके पास दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देन फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ईच shall be made after verification document shortlisted candidate attend the document verification। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो है DV के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे दोस्तों। देन आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और शेड्यूल की जो बात करें दोस्तों तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जो है दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो दोस्तों जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आपके अपने फ्लेक्सिबल चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए